हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्लास 10 में 9 नंबर का प्रश्न प्रतिस्थापन, विलोपन या बजगुणन, इन तीनों विधियों में से एक क्वेश्चन आपका बनता है। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक इक्वेशन है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न में एक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक x या y का अज्ञात मान निकालते हैं। और यह x या y का अज्ञात मान आप किसी भी समीकरण से चलकर निकाल सकते हैं। जैसे हम समीकरण 1 से चलते हैं। कैसे चलते हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 है क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। यहाँ हम x की एक अज्ञात वैल्यू लेंगे, यानी कि x इक्वल टू 5, और जब प्लस y को पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस y हो जाएगा, और इसे हम बना देंगे समीकरण 3। अब जिस समीकरण से आप चले हैं वहां से एक अज्ञात मान x का निकला। अब जो x का अज्ञात मान निकाले हैं उसे आप समीकरण 2 में रख दीजिए। यानी जिस समीकरण से चलेंगे उसमें नहीं रखेंगे, नहीं तो जीरो हो जाएगा, यानी दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, यदि आप समीकरण 2 से चले होते तो मान को किस में रखते? समीकरण 1 में। तो हम किससे चले हैं? समीकरण 1 से। और जब समीकरण 1 से चले हैं तो x का एक अज्ञात मान निकला। अब उस x के मान को हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 क्या है? लिख लीजिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी है? तो x की वैल्यू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। अब 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ 10 को पक्षांतर करेंगे अगर, तो माइनस 2y माइनस 3y तो माइनस 5y हो जाएगा, इक्वल टू 4, प्लस का 10 इधर आकर माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6। अब माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6/5। ये तो x की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह y की वैल्यू, ये तो y की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू को समीकरण किस में रख दें? 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है? x इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 6/5। अब 5 से इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19/5। यानी कि x की वैल्यू 19/5 हो जाएगा। आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में देखेंगे अगला प्रश्न। इसी तरह हम आगे सीखेंगे विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इक्वेशन बना लेंगे। अब विलोपन विधि क्या होता है? विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। मतलब इसमें एक पद का हमें क्या करना है? लोप करना है। अब वो कैसे करेंगे? हम पहले इक्वेशन पर ध्यान दें तो पहला इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और दूसरे इक्वेशन में देखें तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। तो सबसे पहले मित्रों हम टारगेट बनाएंगे कि हमें x को विलोप करना है या y को। तो हम देख रहे हैं y को विलोप करना आसान है, क्योंकि यदि हम y में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 2y हो जाएगा और यहाँ पर 2y है। तो इससे हम क्या करेंगे? इस पद को विलोप कर सकते हैं। तो कैसे? आइए जाने। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितने का गुणा करने पर? 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर। गुणा क्यों कर रहे हैं मित्र? गुणा इसलिए किया जा रहा है ताकि इसके जो गुणांक हैं वो बराबर हो सकें। तो गुणा समीकरण 1 में कितने का करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। तो अब समीकरण 2 हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू 2। लेकिन गुणा हमेशा दोनों पक्षों में किया जाए ताकि बैलेंस बना रहे। अब 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 2 का y में करेंगे तो 2y इक्वल टू 10। अब ये कौन सा इक्वेशन बन गया? थर्ड। अब देखते हैं क्या तीसरे यानी कि समीकरण 3 को, समीकरण 3 को 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर। अब समीकरण 3 क्या है? 4x प्लस 2y इक्वल टू 10। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। क्या करना है मित्रों? घटाना है, तो घटाने का सिंबल लगा देते हैं। तो जब घटाने का सिंबल लगाएंगे तो ये प्लस और माइनस मिलके खत्म हो जाएगा, और 4x में से 3x घटाएंगे तो x इक्वल टू 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब x की वैल्यू हमें 2 मिल गई, तो इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दिया जाए। तो यहाँ देखते हैं समीकरण, यानी x का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक क्या है मित्र, 2x + y = 5, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो 2 दूना 4 + y = 5, तो y = 5 और प्लस का 4 पक्षांतर होकर माइनस का 4 हो जाएगा और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस विधि को मित्रों विलोपन विधि कहते हैं। कौन सी विधि? विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। आइए इसी क्रम में अगली विधि को जानें। अब हम देखेंगे इसी प्रकार वज्र गुणन विधि को। वज्र गुणन विधि को हम क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले आप इसको समीकरण को किस रूप में लिखिए? ऐसे, x + y और +5 का पक्षांतर करेंगे -5 = 0। ये आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 2x - 3y और +4 का जो ट्रांसफर करेंगे तो ये -4 हो जाएगा = 0, समीकरण नंबर 2। अब मित्र क्या करेंगे? इसका हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे? समीकरण 1 से। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 से। अच्छा, जब समीकरण 1 से चलेंगे तो हम समीकरण 1 क्या जानते हैं? x + y - 5 = 0। किससे तुलना करेंगे इसकी? इसकी तुलना करेंगे हम a1x + b1y + c1 = 0। अब a1 यानी कि x का गुणांक यहाँ तो 1 है तो a1 = 1, b1 यहाँ y का गुणांक 1 है तो b1 = 1 और c1 चेक करेंगे तो c1 हमारा कितना है? -5। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण में चलेंगे। दूसरा समीकरण हमारा क्या है? दूसरा समीकरण है 2x - 3y - 4 = 0। इसकी तुलना किससे करेंगे? इसकी तुलना हम करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं a2 कितना है? यानी कि 2 है, b2 कितना है? -3 है और c2 कितना है? -4 है। अब इसको हम क्या करेंगे मित्रों? जब हमें a1 b1 की वैल्यू पता चल गई तो वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? वज्र गुणन। तो देखिए एक ही बार में आपका तैयार होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले आप लिखिए b1 b2, फिर c1 c2, इसके बाद a1 a2 और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा? b1 b2। b1 b2 यानी कि c1 c2 से जब गुणा करेंगे तो ये x की वैल्यू निकलेगी और c1 से लेके जब a1 से फिर गुणा करेंगे y की वैल्यू होगी और a1 से फिर b1 का जब गुणा करेंगे तो 1 की अचर पद का होगा। गुणा कैसे करना है? देखिए ध्यान से, b1 का गुणा c2 के साथ और b2 का गुणा c1 के साथ। यही क्रम आपको रखना है, c1 का a2 के साथ, c2 का a1 के साथ, a1 का b2 के साथ और a2 का b1 के साथ। अब आगे बढ़ें, इसी में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। कैसे? बहुत आसानी से रखेंगे वैल्यू को। यहाँ लिखेंगे x, पहले तो आप लिख लीजिए b1 कितना है? b1 को देखें तो b1 1 है, b2 कितना है? तो b2 देखते हैं -3 है। अब यहाँ देखें c1 कितना है? तो c1 हमारा -5 है और c2 हमारा -4 है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, y वाले की देखते हैं। a1 कितना है? a1 हमारा 1 है और a2 कितना है? a2 तो 2 है। और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अचर पद का देखते हैं और यहाँ b1 फिर कितना है? b1 1 है और b2 कितना है? -3 है। अब मित्रों गुणा पे ध्यान दें। आप सबसे पहले क्या लिख लो? आप सबसे पहले x लिख लो। x अपॉन 1 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा।